यूपी में मस्जिदों पर चल रहा बुलडोजर, मस्जिदों पर कार्रवाई से मातम मना रहे मौलाना। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथी बौखला गए हैं और हो हल्ला मचाने पर तुले हुए हैं। लेकिन योगी के तगड़े एक्शन से अब उनकी बोलती बंद हो गई है और अब ये एक्शन रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योगी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में प्रशासन के उच्च अधिकारियों और पुलिस ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है और पूरी निगरानी भी की गई है। गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीन पर अवैध कब्जा। यहां आपको बता दें कि एडीएम संजय सिंह के नेतृत्व में इस अभियान को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान पलिया उप जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा, तहसीलदार आरती यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव और संपूर्णा नगर थाना प्रभारी अंबर सिंह भी मौजूद रहे। पलिया उप जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि मस्जिद का निर्माण गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीन पर किया जा रहा था, जो पूरी तरीके से अवैध था। प्रशासन को सूचना मिलते ही जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की गई। कट्टरपंथियों ने मस्जिद बना किया था अवैध निर्माण। बताया जा रहा है कि मस्जिद बनाने का ये प्रयास 2023 में भी किया गया था, लेकिन तब भी प्रशासन ने निर्माण को रुकवा दिया था। प्रशासन ने बताया कि कमेटी द्वारा खाली ईंटों से फिर से निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे अब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। थाना प्रभारी अंबर सिंह ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने न सिर्फ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, बल्कि मौके से सारा मलबा भी हटवाया। यह सुनिश्चित किया गया कि कोई अवैध निर्माण वहां पर दोबारा ना हो सके। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसे किसी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाए। गोरखपुर में भी चला था योगी का बुलडोजर। अभी हाल ही में यूपी के गोरखपुर में भी अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार का एक्शन हुआ था। यहां जीडीए सीमा क्षेत्र में बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया था। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने खोराबार थाना क्षेत्र में 4 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया, उस पर बुलडोजर चलाया था, जिसके बाद भी कुछ कट्टरपंथी मौलाना बौखला गए थे, जिसके बाद योगी ने उनका तगड़ा इलाज किया था। लखनऊ के अकबर नगर में हुआ था सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। अकबर नगर में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1800 मकानों पर बुलडोजर चलाया था, जो एशिया का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान माना गया। लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। हालांकि विरोध प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज के बाद यह अभियान अकबर नगर तक सीमित रहा, लेकिन अकबर नगर के सभी अवैध निर्माण को पूरी तरीके से योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। ठीक इसी तरह सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट 9 मार्च 2019 को ध्वस्त किया गया था। आरोप था कि आजम खान ने अपने कार्यकाल में सरकारी जमीन पर गेट बनवाया था, जो सार्वजनिक रोड को कब्जे में ले रहा था। गेट बनाने में 40 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसे बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ध्वस्त किया गया और उस पर बुलडोजर चला दिया गया। कट्टरपंथियों और आरोपियों के घर पर जमकर गरजा बुलडोजर। यहां आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बुलडोजर कट्टरपंथियों और आरोपियों के घरों पर चला। दरअसल प्रयागराज हिंसा के बाद मुख्य आरोपी जावेद अहमद का मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया था। जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मकान उनके नाम पर था, फिर भी इसे अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया, बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना था कि मकान बिना नक्शे के बनाया गया था, जिसके बाद उसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। लोगों को बाबा के बुलडोजर पर ज्यादा भरोसा। फिलहाल बुलडोजर एक्शन को लेकर पिछले कुछ सालों में देश भर में जमकर बहस हुई है। इसके आलोचकों का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है
और बीजेपी शासित सरकारें इसका राजनीतिक फायदा लेती हैं। जबकि बुलडोजर चलाने वाली राज्य सरकारों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन का मकसद अपराधियों के अवैध निर्माण और संपत्तियों को नष्ट करना है और इससे अपराधियों में डर भी पैदा हुआ है और वाकई ऐसा हो भी रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम को लोगों ने किया पसंद। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने उन्हें बुलडोजर बाबा का खिताब दिया। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत लगभग 15,000 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें गिरा दिया गया। 2022 में मैनपुरी में हुई एक चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा था कि जो लोग आक्रामक हो रहे हैं उन्हें चुनाव के बाद चुप करा दिया जाएगा। 2022 के चुनाव के बाद जब बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस लौटी तो योगी सरकार ने एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की और दुष्कर्म के मामलों में अभियुक्त कुछ लोगों के घरों को पूरी तरीके से गिरा दिया गया। साल 2024 जून में मुरादाबाद और बरेली जिलों में 6 संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर तहस नहस किया गया। इनमें से एक मामला बरेली में हुए शूटआउट का था तो दूसरा मुरादाबाद में एक विवाहित महिला का उसके घर से अपहरण किए जाने का था। यूपी का बुलडोजर कई राज्यों में भी पहुंचा। योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने कार्यकाल में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल 2022 में खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद 16 घरों और 29 ढांचों को गिरा दिया। बुलडोजर मामा कहकर पुकारे गए शिवराज। जिस तरह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से उनके समर्थकों के बीच लोकप्रियता मिली, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा गया। चौहान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव ने भी बुलडोजर कल्चर को जारी रखा। मुख्यमंत्री बने मोहन यादव ने कामकाज संभालने के तुरंत बाद भोपाल में मांस की अवैध खरीद और बिक्री की जांच को लेकर अभियान चलाया और मांस की 10 दुकानों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। उसी दिन सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला करने वाले 3 लोगों के घरों को भी मिट्टी में मिला दिया। 22 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर में एक स्थानीय नेता शहजाद अली का घर गिरा दिया। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक हिंदू धार्मिक नेता के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाने में पत्थर फेंकने के आरोप थे। हरियाणा सरकार को भी पसंद आया बुलडोजर जस्टिस। हरियाणा की बीजेपी सरकार भी बुलडोजर जस्टिस के मामले में आगे बढ़ी और 2024 जुलाई में नूह में जब विश्व हिंदू परिषद की एक यात्रा के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए तो तत्कालीन खट्टर सरकार ने दंगों के मामले में आरोपी बताए जा रहे कई लोगों के घरों और अन्य बुनियादी ढांचों को ध्वस्त कर दिया था। इसी तरह दिल्ली में अप्रैल 2022 में जब हनुमान जयंती रैली के दौरान जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई तब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया था और एक मस्जिद की दीवार और उसके फ्रंट गेट सहित कुछ अन्य निर्माणों को गिरा दिया गया था। तब उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन था। राजस्थान में बीजेपी की अगुवाई वाली भजनलाल शर्मा सरकार ने भी हाल ही में उदयपुर में एक छात्र को चाकू मारे जाने के आरोपी छात्र के किराए के घर को बुलडोजर से गिरा दिया था। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी चले बुलडोजर। हालांकि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही देखने को मिला है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोजर चलवाए गए हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बुलडोजर एक्शन को गलत बताया था और कहा था कि जब तक आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मगर राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम रहते अशोक गहलोत ने भी बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक करने के आरोपियों के कोचिंग सेंटर को बुलडोजर से ढाया था। ठीक इसी तरह 2020 में महाविकास आघाड़ी सरकार के समय में भी महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शामिल है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बीएमसी ने कंगना रनौत के पाली हिल स्थित बंगले के एक हिस्से को बुलडोजर से गिरवा दिया था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बाबा का बुलडोजर हर जगह हिट है, यानी बुलडोजर एक्शन, और अवैध रूप से चाहे मस्जिद बनाई गई हो या फिर कुछ और, उस पर बाबा का बुलडोजर तो चलना तय है। और अगर कट्टरपंथियों ने बवाल मचाया तो योगी उनका अच्छे से इलाज करना भी बखूबी जानते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।